हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। एक्ने और पिंपल से बहुत सारे लोग परेशान हैं और स्पेशली ये गर्मियों में और ज़्यादा बढ़ जाती है और जब किसी स्पेशल ओकेजन पे जाना होता है तब तो इसको ज़रूर पॉपअप होना होता है। ऐसे तो ये 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये लंबे समय तक बना रहता है और ऐसा होता है कि एक ठीक होता है तब तक उसके 2-4 दोस्त और आ जाते हैं। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। बहुत सारे लोग तो इसकी वजह से कहीं आना जाना भी पसंद नहीं करते हैं। ये साइकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से अफेक्ट करता है। जल्दी ठीक होने के चक्कर में लोग अलग अलग दवाइयाँ, होम रेमेडीज़, कोई कुछ भी बता देता है उसको ट्राई करते रहते हैं। कुछ केसेस में इफ़ेक्टिव भी होता है और कुछ केसेस में इसका उल्टा इफ़ेक्ट पड़ता है और ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि एक्ने होता क्या है और इसके कारण क्या है, क्योंकि हम कारण जानेंगे तभी इसका उपाय जान पाएंगे। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, साथ ही कुछ रूटीन जो स्किन केयर है उसको भी जानेंगे जिससे आप इसको अच्छे से प्रिवेंट कर सकें। अपनी जो एक्ने है, एक्ने से जो स्कार पड़ते हैं उसको कम कर सकें। इसके साथ साथ कुछ फूड हैबिट्स भी जानेंगे जिससे एक्ने जो है वो कम किया जा सकता है और ऐसे फूड के बारे में जिसको खाने से ये बढ़ता है। तो इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करना है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इसे पूरा देखें। वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी हमारे आगे वीडियो आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। सबसे पहले हम लोग इसके कारण को जानते हैं। तो देखिए, जैसे अगर कोई ग्लास है उसके अंदर गंदगी है तो हम बाहर से कितने भी अच्छे प्रोडक्ट यूज कर ले, कितने भी अच्छा शैम्पू बार सब लगा ले, वो ग्लास क्लीन नहीं होगा क्योंकि गंदगी अंदर से है। यही चीज़ हमारे स्किन के साथ होती है कि हम कितने भी प्रोडक्ट यूज कर लें, अगर वो सही जगह पे काम नहीं करेगा तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा और आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। हमारे चेहरे पे बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं। हेयर और स्किन को लुब्रिकेटेड रखने के लिए हमारी बॉडी सीबेसियस ग्लैंड पे डिपेंड करती है। यह एक आयल ग्लैंड होती है और ये हमारे स्किन की जस्ट नीचे होती है। यह सीबम नाम का एक प्रोडक्ट जो है आयली प्रोडक्ट उसको सीक्रेट करती है, जिससे हेयर और स्किन है वो कभी ड्राई नहीं होते हैं, लुब्रिकेटेड रहते हैं। स्किन और हेयर को लुब्रिकेटेड रखने के साथ ही जो भी डेड स्किन सेल्स निकलते हैं, सीबम स्किन के पोर्स के थ्रू उनको भी बाहर निकालता है। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में ऑयल का सिक्रेशन होने लगेगा, डेड स्किन सेल्स जो हैं वो निकलने लगेंगे, तो ये जो स्किन के पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जिसके कारण नॉर्मली जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया हमारे स्किन पे प्रेजेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने का अच्छा मौका मिल जाता है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, इन्फेक्शन बढ़ता है और ये एक्ने और पिंपल कॉज करते हैं। यह क्लॉग किस लोकेशन पे हुआ है इसके हिसाब से इसकी नेमिंग की जाती है। जैसे अगर क्लॉग्ड फॉलिकल स्किन के अंदर हैं, वो हवा के संपर्क में नहीं आ रहे हैं तो इन्हें व्हाइट हेड्स बोलते हैं। अगर क्लॉग्ड फॉलिकल जो है वो एयर के संपर्क में आ जाते हैं, स्किन से बाहर आते हैं, तो ये हवा में आने की वजह से इनका जो कलर है वो डार्क हो जाता है और इन्हें हम ब्लैक हेड्स के नाम से जानते हैं। इन्फेक्शन बढ़ता है तो शुरुआत में छोटा सा लाल दाना बनता है जिसे पैपुल बोलते हैं। जब ये लाल दाना बढ़ता है उसमें धीरे धीरे पस भरने लगता है तो इस कंडीशन को पुस्टुल्स बोलते हैं। अगर इस स्टेज पे ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये मोटे दाने में बदल जाता है, स्किन में डीपली रहता है, पेनफुल होता है, पस भरा होता है, जिसे नोड्यूल या सिस्ट कहते हैं। पिंपल होने के और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस जो टीनेज में ज़्यादा देखा जाता है। टीनेज में सीबेसियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, एक्सेस सीबम का प्रोडक्शन करती हैं जिससे पोर्स क्लॉग्ड होते हैं, बंद होते हैं और एक्ने और पिंपल देखने को मिलता है। एंड्रोजन हार्मोन सीबेसियस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, सीबम का जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करता है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज के केस में तो भी एक्ने देखने को मिलता है। अगर आपने ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट, तेल या फिर क्रीम लगा लिया तो भी एक्ने होता है। बहुत ज़्यादा पसीना होने पे भी अगर आपने इसे अच्छे से धुला नहीं तो एक्ने हो सकता है। इसलिए जब भी कोई आप हैवी काम कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं जिसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उसके बाद फेस को अच्छे से क्लीन ज़रूर करें। एक्ने का जेनेटिक फैक्टर भी है, या फिर अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड या फिर बालों में डैंड्रफ है, ऑयली हेयर है, तो ये सारी चीज़ें भी एक्ने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं।
कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि स्ट्रेस के कारण भी एक्ने और पिंपल बढ़ता है। अगर आपका स्किन केयर हैबिट सही नहीं है तो भी एक्ने हो सकता है, जैसे मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करना, सनस्क्रीन यूज़ ना करना, डेली हैवी मेकअप करना, या फिर अगर मेकअप किया है तो बिना उसे रिमूव करे सो जाना, बहुत लंबे समय तक मेकअप लगे रहना, इसके कारण भी ये सब परेशानी होती है। फूड और एक्ने का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जिनको यूज़ करने से एक्ने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, चीज़ हो गया, पनीर है, स्किम्ड मिल्क है, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ, वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो इन सारे फूड्स को आप अवॉइड करें। साथ ही हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई लिपिड और प्रोसेस्ड फूड सेबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं और एक्ने होता है। इसका मैनेजमेंट क्या है? अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है, महीनों से बना हुआ है, तो ऐसे केस में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। वो आपके कंडीशन के हिसाब से कुछ ओरल और टॉपिकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और हो सकता है कि वो आपको कुछ मेडिकल प्रोसीजर भी बताएं जिससे आपको एक्ने में आराम मिले। अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, तो ऐसे केस में आप गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और थोड़े बहुत पिंपल्स आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं बने हुए हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं जो आपको ओवर द काउंटर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला है सैलिसिलिक एसिड। यह एक्सफोलिएटिंग एजेंट की तरह काम करता है। यह आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो है उनको कम करता है। ये 0.5 to 5% कंसंट्रेशन में आता है। ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और जो हार्मोनल एक्ने है उन पे अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है बेंजिल पेरोक्साइड। ये 2.5 to 10% की कंसंट्रेशन में आता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। यह एक्ने प्रोन बैक्टीरिया प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने को क्लियर करने में हेल्प करता है। यह स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिक एसिड। इसमें भी एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। यह डेड स्किन सेल्स और एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है, लेकिन इसको लगाने में एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसको लगाने से स्किन जो है वो सन की जो यूवी रेज है उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो इसको अप्लाई करने के बाद आप सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करें। आप प्रोडक्ट जब भी शुरू करें तो इसको हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से शुरू करें और फिर अपने स्किन के हिसाब से इसको अप्लाई करें। ये जो प्रोडक्ट है इनका असर आने में 4 से 8 हफ्ते लग जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। या तो आप खुद भी अप्लाई कर रहे हो तो भी, अगर आपको डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको तुरंत ये नहीं सोचना है कि 2-4 दिन में असर दिखने लगेगा। असर आने में समय लगता है। आप एक्ने को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए आपको अपने फेस को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब एक्ने है तभी आप फेस क्लीनिंग करें। दिन में 2 बार रूटीनली आप ऐसे भी अपने फेस को क्लीन करें ताकि जो भी डेड स्किन सेल्स और एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो सके। दिन में 2 बार मैक्सिमम 3 बार फेस को क्लीन करना है ज़रूरत के हिसाब से। बहुत ज़्यादा ओवर क्लीनिंग भी नहीं करनी है या फिर बहुत ज़्यादा फेस की स्क्रबिंग भी नहीं करनी है, ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेकअप यूज़ ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है कि मेकअप लगाना ही है तो बिना केमिकल और डाई वाला ऑयल फ्री मेकअप यूज़ करें। स्किन केयर का देखिए एक रूटीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगाता है। सिर्फ छोटे से 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है और फिर किसी तौलिए से बहुत रगड़ के इसको नहीं पोंछना है। सॉफ्टली इसको पोंछने के बाद गुलाब जल या फिर टोनर यूज करना है। इससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं फेस पे वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद आप जो भी अगर एक्ने वाले क्रीम यूज कर रहे हैं या फिर मॉइस्चराइज़र है उसको आपको लगाना है। आप जो भी मॉइस्चराइज़र चूज करें वो वाटर या जेल बेस्ड होना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार फेस की स्टीमिंग ज़रूर करें। इससे जो आपके स्किन के पोर्स हैं वो खुल जाते हैं। फेस को बार बार हाथों से टच ना करें। बहुत लोग की आदत होती है कि अगर पिंपल है तो उस पे हाथ ज़रूर जाता है, तो इसको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। चेहरे पे साबुन ना लगाएं, इसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है। धूप में अगर आप निकल रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन और रेडनेस जो है पिंपल में वो बढ़ सकता है।
तो अगर आपको ऐसी परेशानी है तो कोशिश करें धूप में ना निकलना पड़े, और अगर निकलना भी है तो बिना सनस्क्रीन लगाए ना निकलें। आप जो सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं उसमें ध्यान देना है कि इसका SPF 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए और 6% उसमें जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। सनस्क्रीन को बाहर निकलने से कम 20 मिनट पहले आप अप्लाई करें। अपनी डाइट में हाई फाइबर रिच फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग फूड को शामिल करें। स्पाइसी फूड, एक्सेस टी, कॉफ़ी ना लें, अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड करें और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। अपने पिलो कवर और मोबाइल को क्लीन करते रहें। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस नहीं लेना है। इसको कम करने के लिए आप जो भी स्ट्रेस का कारण है उसको रिमूव करिए, खुश रहिए। आप योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज कीजिए। यह आपके बॉडी के साथ साथ आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप अपना जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से चूज करें। यह अल्कोहल फ्री, सल्फेट फ्री और नॉन कोमेडोजेनिक होना चाहिए। कोमेडोजेन जो है वो एक्ने का दूसरा नाम है। बालों पर तेल, परफ्यूम या जेल बहुत लंबे समय तक लगा कर ना रखें, या आपके बालों से चेहरे पे आ सकते हैं और आपकी एक्ने की टेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट में कुछ स्टेप्स जो एक्ने के केस में आपके काम आ सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो बताई जाती हैं एक्ने के लिए, जैसे कि दही, हल्दी, नीम, एलोवेरा जेल, और ये इफ़ेक्टिव भी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो आप जब भी होम रेमेडीज़ कोई ट्राई करें तो अपने स्किन के छोटे से हिस्से पे पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करके देख लें कि इससे आपको किसी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है, उसके बाद ही चेहरे पे अप्लाई करें। होम रेमेडीज़ अप्लाई करना है तो ऐसा नहीं करना है कि आज कुछ लगा लिया, कल कुछ, परसों कुछ। डेली आप फेस पैक ही लगाए जा रहे हैं, ये भी आपको नुकसान कर सकता है। तो 1 या 2 होम रेमेडीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव है आपके स्किन पे उसी को अप्लाई करें। और किसी की भी बात में आके कोई भी, जैसे आपने नेट पे देख लिया तो कुछ भी ट्राई ना कर लें। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग बोलते हैं टूथपेस्ट अप्लाई कर लो या फिर कपूर लगा लो, तो ये सब आपको नहीं अप्लाई करना है। आपकी जो एक्ने है उसको छेड़े नहीं, उसको स्क्वीज या पिक ना करें, क्योंकि इससे स्कार बन जाते हैं जो जल्दी जाते नहीं हैं। अगर बहुत पेनफुल एक्ने या पिंपल आपको हो रहे हैं तो आप गर्म पानी से चेहरे को वॉश कर सकती हैं, इससे पेन और इन्फ्लेमेशन में आराम मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, हल्का गुनगुना पानी यूज करना है। एक्ने के लिए जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो जो आपकी स्किन है उसको ड्राई करते हैं, तो हमेशा आपको मॉइस्चराइज़र का यूज करना है। एक चीज़ और दिखता है कि एक्ने जब है तो लोग फेशियल कराते हैं कि फेशियल कराने से एक्ने चला जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रखी है तो फेशियल ना कराएं। फेशियल कराने से सेबेसियस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, ये और ज़्यादा ऑयल का सिक्रेशन करते हैं और आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी। अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।